स्टार्टिंग में तो एक्सरसाइज 11.1 के जो क्वेश्चंस हैं ये तो बहुत ही बेसिक्स हैं जो हम लोगों ने इंट्रो पार्ट में कर लिए थे। अब शांत हो जाना लेकिन सारे बच्चे लोग। फर्स्ट क्वेश्चन देखो जरा क्या है, कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल। भैया सिंपल दीवार, रेडियस कितनी दे दी गई है 6 सेंटीमीटर और एंगल कितना दिया गया 60 डिग्री। ठीक है, तो फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। तो एरिया ऑफ द सेक्टर तो खैर एक नंबर का ही क्वेश्चन है। एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर। इसका थीटा की जगह 60 अपॉन 360, पाई की जगह पाई के पाई 22/7 बोला गया है इंटू 6 इंटू 6। तो इस 6 से 6 शहीद हो गया। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13 अपॉन 7 सेंटीमीटर। यूनिट लगाना मत भूल जाना, बस यूनिट जरूर लगाना, ठीक है। हाँ यूनिट लिख दो, सेंटीमीटर ना। चलिए जी, अब देखो सेकंड क्वेश्चन, क्वाड्रेंट क्या होता है। क्वाड्रेंट अगर मैं आपसे बोलूं कि ये कह रहे हैं कि क्वाड्रेंट, तो पहले क्वाड्रेंट के बारे में बता देते हैं। देखो क्वाड्रेंट, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, एक क्वाड्रेंट होता है और एक क्वार्टर होता है। क्या होता है, जिसे पौआ कहते हैं, क्वार्टर। इन दोनों का ही मीनिंग आज मुझे क्वार्टर का इसलिए याद है, आज मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाया बच्चों को, तो उसमें भी है ना क्वार्टर, कंपाउंडेड, क्वार्टरली, तो उसी से रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वाड्रेंट का मीनिंग होता है कोई भी फिगर उसको 4 इक्वल हिस्से में डिवाइड कर देना। कोई सा भी फिगर है, सपोज मैं आपसे बोलूँ ये स्क्वायर है, इसको मैंने ये, तो ये एक क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट, या एक क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर और चौथा क्वार्टर। है मज़ा आ रहा है कि सर पुराने दिन याद दिला दी सर आपने। तो ये क्वार्टर है, ठीक है भैया। अच्छा चलिए जी, आ जाइए। तो अब क्वाड्रेंट मतलब कोई भी फिगर है उसका चौथा, लेकिन ये नॉर्मली क्वाड्रेंट जो होता है आप लोगों ने उसमें भी तो पढ़ा होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट पढ़ा ना, तो 4 हिस्से में। तो ये कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। अब देखो सर्कल है, सर्कल का क्वाड्रेंट मतलब सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। तो ये और ये 4 इक्वल पार्ट्स में कर दिया डिवाइड, 1 2 3 4। तो पक्की बात है इसका ये जो पूरा एंगल होता है 360 का 4 में डिवाइड कर दिया, कितना हो गया जी 90 90 90 और ये 90, ठीक है जी। अच्छा फिर कह रहे हैं इसका सरकमफेरेंस है 22 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस मान लो r है, तो सरकमफेरेंस क्या होगा 2 पाई r, तो वो कितना है 22 सेंटीमीटर। तो पाई की वैल्यू 22/7, r फाइंड करना है, 22 से 22 शहीद हो गया, तो r बराबर हो गया 3.5 सेंटीमीटर, क्योंकि 7 इधर जाएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा। हमसे पूछा था क्वाड्रेंट का एरिया, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर, ये रहा। तो थीटा अपॉन 360 पाई आर, इसका थीटा कितना जी हो गया, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना 3.5 इंटू 3.5, तो ये कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा। पॉइंट हटाए, नीचे 2 जीरो बढ़ाए, और जी 7 से काटो, 7 पंदे 35, 5 से काटो, ठीक है जी। फिर ये काटो 5 से, 5 चौक 20, और ये 7 बार गया। फिर ये काटो 2 जा 4 और ये 11, तो कितना बचा 77/8 सेंटीमीटर। एक तरीका ये भी है। दूसरा तरीका क्या है इसका कि पूरे का एरिया निकालो पाई आर, इसका डिवाइड बाई 4 कर दो, क्योंकि वही तो क्वाड्रेंट है ना, इसका आंसर एक ही आना है। चलो जी क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। हाँ ये ठीक है। फाइंड द एरिया सर्व्ड बाय 1 मिनट इन द मिनट इन 5। अब इसको समझ लो, पहले क्वेश्चन तो मैंने पढ़ लिया, समझो जरा। एक चीज़ तो आप ये समझेंगे, कुछ चीज़ें कॉमन सेंस वाली बात होती है। जैसे आपके सामने देखो घड़ी है घड़ी, क्या जो मिनट वाली सुई है क्या वो पूरे एकदम बाउंड्री से टच करती है? देखो ध्यान से, नहीं करती है, बिल्कुल नहीं करती। तो कितनी दूर है, मैं मानता हूँ लगभग 1 सेंटीमीटर तो पहले है। लेकिन अब यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली में सर्कल का ही क्वेश्चन है, आपको फील कराना चाह रहे हैं। तो कह रहे हैं मिनट वाली सुई, तो आप मिनट वाली सुई को पूरा एकदम टच मानेंगे इससे। जबकि नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है कि मिनट वाली सुई थोड़ा सा पहले होती है, यस और नो। लेकिन यहाँ पे आप उसको एज अ रेडियस मानेंगे। क्लियर है? जैसे हम लोगों ने कहा था ना 9 चैप्टर में हमने पढ़ा था, एक लड़का है, उस लड़के के बारे में कुछ नहीं पता, तो ये रहा लड़का, लो इसी में सब कुछ है।
ऐसा ना। और जब लड़के की हाइट दे दी जाती तो उसको थोड़ा सा हाइट दिखा दी जाती। ऐसे यहाँ पे मिनट वाली सुई बोला गया तो हम उसको पूरी इसकी रेडियस मानेंगे। क्लियर है। फिर कह रहे हैं उसकी लेंथ वगैरह कुछ दी है क्या, 14 सेंटीमीटर, तो ये 14 सेंटीमीटर होगी इसकी रेडियस। और ये कह रहे हैं 5 मिनट तक चली है, 5 मिनट, और मान लो चलने के बाद यहाँ पर आ गई है तो कितना एरिया कवर किया। तो पहले इसको समझो कि अगर मिनट वाली जो सुई होती है या सेकंड वाली जो सुई होती है या घंटे वाली जो सुई, कोई सी भी सुई ले लो यार, अगर वो एक बार, जैसे सेकंड वाली घड़ी सुई है ना, एक बार टिक करती, टिक, एक बार क्या ना टिक टिक ऐसे करती है, एक बार अगर किया तो वो 6 डिग्री का एंगल बनाती है, 6 डिग्री का एंगल बनाती है। सेकंड वाली जो सुई होती है ना, जैसे अभी यहाँ पे टिक किया तो ये 6 डिग्री का एंगल बन गया। अब चाहे आप सुई ले लो सेकंड वाली, चाहे ले लो मिनट वाली। अब एक बात समझो, थोड़ा फील कराने के लिए आपको लाते हैं। देखो ये 12 है और ये 1 बजा, तो आपको पता है ये 1 2 3, ये 1 2 3 4 5 पार्ट में डिवाइड होता है। अगर मिनट वाली सुई यहाँ पर है और जब वो यहाँ पर आएगी तो कितना मिनट हो जाएंगे, 5 मिनट हो जाएंगे ना। तो यहाँ तक आने में 6 डिग्री, फिर 6, तो कितना एंगल हो गया, 30 डिग्री का। कितना हो गया जी। या इतनी मैं बकवास नहीं करता अगर मैं ऐसे कहता कि एक बार 6 तो 5 मिनट में 5 × 6 कितना 30 डिग्री का एंगल बन गया। तो बस अब लगा दो फार्मूला, θ/360 πr²। तो थीटा की जगह आप कितना पुट करेंगे जी, 30/360 पाई, आर की जगह 14 × अब कैलकुलेशन खुद से करो, ठीक है, क्योंकि अभी तो सिंपल जब बड़े आएंगे तो उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंडेड अ राइट एंगल एट द सेंटर। बड़ा मजेदार। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में आने लायक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आ जाओ अब बेटा, शांत हो जाना। कह रहे हैं कि अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, अब देखो जरा, एक सर्कल है और कह रहे हैं सर्कल की जो कॉर्ड है, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, ये कॉर्ड है इसकी, ठीक है सर। कह रहे हैं 10 सेंटीमीटर सबटेंडेड अ राइट एंगल, मैंने रेडियस नहीं लिखा है इस बार भी, सर्कल ऑफ अ रेडियस। कह रहे हैं कॉर्ड है, सबने कॉर्ड है, और कॉर्ड किसकी होगी, सर्कल की होगी। एक ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस क्या है, 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी है जी, 10 सेंटीमीटर। अब समझना बात को ध्यान से। कह रहे एंगल सबटेंडेड अ राइट एंगल एट द सेंटर, मतलब क्या, सबटेंड का मीनिंग समझो। ए बी कॉर्ड है, किसी भी लाइन से या कॉर्ड से कह रहे हैं एंगल सबटेंड करो, मतलब उनके एंड पॉइंट से, और किससे बोला, सेंटर से, सेंटर को जाके मिला दो, इसको बोलते हैं सबटेंडेड एंगल। जैसे आपसे बोले कि एक लाइन है ए बी, इसको पॉइंट पी के साथ, पॉइंट ओ के साथ एंगल सबटेंड करो, मतलब इसके एंड पॉइंट्स इसको मिला दो। तो ये जो एंगल बना इसको बोलते हैं सबटेंडेड एंगल। क्लियर है जी। चलो जी, अच्छा, तो ये क्या, राइट एंगल, मतलब ये कितना, 90। तो हमसे बोला गया कि माइनस सेगमेंट फाइंड करो, मतलब माइनस सेगमेंट ये वाला एरिया, और फिर बोला गया मेजर सेक्टर, मतलब ये बार पहले एक एक फाइंड कर। देखो अब आप कहेंगे सर हमको कॉर्ड तो पता नहीं है ए बी, बहुत से बच्चे अकॉर्डिंग टू NCERT कॉर्ड निकालने बैठ जाएंगे, सही बात है, आंसर तो भी आएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा, बट हमारे पास फॉर्मूला क्या है, θ/360 1/2 r² sin θ। ये है माइनर सेगमेंट का। तो थीटा कितना हो जाएगा डियर, 90/360 पाई 22/7, r कितना है जी, 10 × 10 माइनस 1/2 10 × 10, और ये कितना है साइन थीटा कितना है जी, 90। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया 4 बार। ओके, अब ये 2 से काटो, 2 2 जा 4 और 2 11, और फिर ये 2 से काटो, कितना हो गया जी 5, और तो कुछ कैंसिल होने लगा, 11 पंजे 55, 100/7 माइनस इसे काटो, और साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, तो ये हो गया 50। तो ये हमारा निकल के आ गया माइनर सेगमेंट का एरिया। ठीक, फॉर्मूला याद होना चाहिए। मेजर सेक्टर सुनो, ये वाला जो है ये तो स्मॉल है, मतलब माइनर है, हमसे कह रहे हैं मेजर मतलब ये वाला, तो ये एंगल 90 है, तो ये कितना होगा 270, क्योंकि 360 होता है। तो बस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो इसका फॉर्मूला होता है θ/360 πr²। थीटा कितना है 270
और ये 360, पाई की जगह 22.7, आर कितना 10 इंटू 10। 1 0 से 0 कट गया, 3 से ये काटो, 9 से कट जाएगा, 36, 4 से 2 दूनी 4, ठीक है, 55 25 से 75 इंटू 22/7। बस दिस इज योर आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन है इसमें लेकिन लॉजिक ज़्यादा नहीं है, करेंगे कल अच्छे। चलो भैया आ जाओ, अभी से स्टार्ट करते हैं। अभी बेटा ये क्वेश्चन समझो, गरीबों का चैप्टर है ये, और गरीबों का क्वेश्चन अच्छे से है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मज़ा आएगा। क्या आएगा? हाँ गुड, अब सब देखेंगे। चलो आ जाओ, क्या रही है? ये कह रहे हैं तो इन अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 21 सेंटीमीटर। तो एक सर्कल बनाओ जल्दी से, और इसका ये सेंटर हो गया, इसकी रेडियस कितनी है डियर? 21 सेंटीमीटर। कह रहे हैं एन आर्क सबटेंडेड एन एन एंगल। अभी तक क्या था, कॉर्ड से सबटेंड होते थे, यहाँ पे अब किसकी बात करें? आर्क की। आर्क मतलब ये सर्कल है ना, जैसे आपसे मैं बोलूँ ये एक सर्कल है, फिर आप बोलो उसे आर्क क्या है? अब जितना बचा ये आर्क है, अब जितना बचा ये आर्क है, अब जितना बचा ये आर्क है। जो स्ट्रेट लाइन नहीं है वो एक आर्क है, बस ये जान लो। आर्क मतलब कर्व, जिसमें कर्व आ जाए। जो स्ट्रेट नहीं है वो आर्क है। ठीक है ना? तो सर्कल का एक आर्क, सर्कल का एक टुकड़ा, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक ये, ठीक है, ये मान लो ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट, ये एक आर्क है जी। इस आर्क से एक एंगल सबटेंड हुआ है सेंटर के साथ। इसका मीनिंग समझेंगे जरा। अभी आर्क का एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा, इसने एंगल सबटेंड किया, मतलब ओ को हमने मिला दिया। ओ को हमने क्या किया? और ये एंगल कितना दे दिया गया डियर? 60 डिग्री। ठीक है, बस ये इसका डायग्राम हो गया। पहला देखते हैं, हमको फाइंड करना लेंथ ऑफ आर्क, मतलब ए से लेके बी तक का डिस्टेंस, मतलब आपको फाइंड करना है ए बी जो लेंथ है ना उसका आर्क फाइंड करना है। अगर ए बी फाइंड करना है मतलब आपको इसकी कॉर्ड फाइंड कर रहे हो। आर्क का साइन ये होता है, तो फॉर्मूला होता है थीटा पाई आर 2 पाई आर, देगा 2 पाई आर। पाई आर स्क्वायर की एक हैबिट में आ गया ना हमारे, पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना दिया? 60/360, पाई की वैल्यू 22.7, आर कितना है? तो 0 से 0 सही दूंगा, 6 डार गया, 7 3 जा और 3 2 जा, खत्म। आंसर कितना है? 22 सेंटीमीटर। जो ये आर्क की जो ये लेंथ है, ये लेंथ कितनी है? क्या जमका बताओ ना यार। सेकंड कह रहे हैं, सेकंड पार्ट इसका है, कह रहे हैं एरिया बाई आर्क। जो ये आर्क है ना, इसने कितना एरिया ऑक्यूपाई किया, मतलब एक ऐसा एरिया होता है जिसमें ये आर्क आ रहा हो। पक्की बात है, हम इसी वाले एरिया की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये सेक्टर है। क्या ये सेक्टर है? तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, जो सेक्टर है ना, हम यहाँ पे लिख भी दो चलो, सेक्टर ओ बी का। तो फॉर्मूला होता है थीटा/360 पाई आर इसका। थीटा कितना दिया है? 60/360, 22/7, आर कितना? 21 इंटू 21। ये कितनी बार गया? 6 बार गया। 7 3 21, 3 दूनी 6, 2 से काटा 11, 210 और 210 में के जोड़ 231। तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकल गया? इसका एरिया निकल गया। अब क्या है, एरिया सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। अब बड़ा मजा आने वाला है। खैर ये समझ गए होंगे, कमज़ोर बच्चे लोग भी समझ गए होंगे। देखो चलो, कह रहे करस्पॉन्डिंग कॉर्ड से हमको उसका एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करना। अभी वो एक बात बताइए, ये हमारे पास एक क्या था? आर्क था। इसके करस्पॉन्डिंग कॉर्ड क्या होगी? पक्की बात है भाई साहब, यही तो होगी। तो हमसे क्या पूछा गया? ये वाला। इसके करस्पॉन्डिंग मतलब ऐसा एरिया सेगमेंट का जिसमें ये वाला आर्क आ रहा हो। ठीक है, तो पक्की बात है माइनर सेगमेंट की बात कर रहे हैं। तो एरिया ऑफ माइनर, भाई इसमें ना डायरेक्ट नहीं बोला गया था, वैसे तो सब ठीक है। तो फॉर्मूला होता है थीटा/360 पाई आर स्क्वायर -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा/360 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 231। दोबारा मत निकालना। आर स्क्वायर कितना है? 21 इंटू साइन थीटा कितना है जी? 60। थीटा 60 है तो 231। अब साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/। अच्छा, अब आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, इसे यहीं पे छोड़ के आ जाना। एनसीईआरटी ने यहीं पर ही छोड़ दिया, तुम दिल पे लेके मत चले जाना कि √3 की वैल्यू पुट कर रहे हो, ये सब करा, आप यहीं पे छोड़ के आ जाना। क्योंकि एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है ना भाई साहब, उन्होंने भी यहीं पे छोड़ दिया है। अगर टाइम हो, अगर
ऐसा क्वेश्चन आए, एक चीज़, हाँ एक चीज़ और बता दूं, अगर ये क्वेश्चन आता है और बोर्ड में √3 की वैल्यू गिवन है, जैसे इस क्वेश्चन में गिवन है, देखो अगर √3 की वैल्यू गिवन है भैया तो सॉल्व करके आ जाना फिर, तो क्यों नंबर मतलब आप चाहते हो काटना। बस कॉपी देखो, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि हर कोई आदमी आराम चाहता है, सच्ची बात है, हर कोई आदमी आराम चाहता है। टीचर भी जब कॉपी चेक करता है ना तो वो भी चाहता है यार मेरे पास आंसर हो बाकायदा प्रॉपर तरीके से, तो अगर उसके बाद आंसर मिल जाएगा तो वो तुमको नंबर दे के आगे बढ़ जाएगा। अदरवाइज वो फिर बुद्धि लगाएगा कि पता नहीं बच्चे ने कैलकुलेशन सही की है या गलत की है, तो आराम होता है। तो कोशिश करो कि टीचर को ज़्यादा सोचना नहीं पड़े, टीचर को खुश कर दो। यहाँ पे थोड़ी सी सिकोफेंसी करनी पड़ती है, चापलूसी टाइप इसे बोलते हैं, कि टीचर खुश हो जाए आपकी कॉपी देख के, मतलब उसको लगे हाँ बच्चे ने सर हमें तो केवल टिक लगाना है, बस टिक लगाना है। क्या होता है जब कॉपी चेक होती है तो टीचर वहाँ पे सर्कल करता है ना कि हमने मार्क्स क्यों काटे हैं, तो उनको बताना पड़ता है कि भाई तुमने ये चीज़ नहीं की है, वहाँ बताते हैं उनको, क्योंकि कल को कॉपी निकाल ली जाए फिर टीचर की तो ऐसी तैसी हो जाएगी फिर, तो वो सारी चीज़ें लिख देते हैं। तो वो चाहते नहीं है कि बच्चा उन्हें ज़्यादा परेशान करे, तो परेशान मत करो, टीचर को सब कुछ लिख के आ जाओ, ठीक है। अब देखो ये कह रहे हैं एक कॉर्ड है, क्या जी, एक कॉर्ड है ऑफ अ सर्कल, रेडियस कितनी उसकी 15 सेंटीमीटर। भैया एक सर्कल बनाओ जिसकी रेडियस क्या डियर 15 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या हो गया सर्कल हो गया। कह रहे हैं 60 सेंटीमीटर उसके सबटेंडेड है, सबटेंड मैंने डाल, तो कह रहे हैं करस्पॉन्डिंग माइनर और मेजर सेगमेंट फाइंड करना है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। 60 डिग्री का एंगल ये बन गया, ठीक है, इससे इसको मिला दिया, OAB, रेडियस क्या है इसकी, टॉर्च मारो कौन था ये, पापा की परी, नहीं यार ऐसे मत कर तुम, यार बच्चा हम लिख भी देते 60, क्या बात है, चलो जाओ। अच्छा तो अब सुनो, माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है, तो फॉर्मूला तो यही रहेगा ना हमारे पास, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अच्छा एक चीज़ आपको और बताया, पहले से देख लो जल्दी से, फार्मूला क्या होता है थीटा, अभी बेटे फार्मूला बताओ, थीटा अपॉन 360, वेरी गुड वेरी गुड, 1/2, वेरी गुड, R², तो पूरा याद है भाई साहब। थीटा कितना है 60, पाई की जगह कितना लिखेंगे अभी बाबू 22 पर कॉन्फिडेंस है। R कितना लिखेंगे बेटे, वेरी गुड, R कितना लिखेंगे, वेरी गुड, साइन 60। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई डाउट होगा, पक्की बात है, कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा है, ओके हो नहीं यार, हाँ नहीं आधा जेब में भर भर के आधा आधा लेके जाओ, फिर वहाँ जाके कर देना, क्या बात कर रहे। अब सुनो इसके बाद क्या यहाँ पे कैलकुलेशन है, ये हो गया भैया 3 2 जा 3 5 जा 2 से ये कट किया 11, तो क्या बचा ऊपर देखो 11 और 5 और 15/7 माइनस साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो 15 × 15 √3/2, और नीचे एक और 2 4 आ गया। अब सुनो नियम क्या कहता है, नियम ये कहता है कि मुझे यहीं छोड़ देना चाहिए, मेरा जो नियम कहता है। क्या मैं कैलकुलेशन करूँ यार इसकी एलसीएम लेके, तुम लोग पढ़े लिखे आदमी हो, इतना तो तुम लोगों को बनता है यार करना ना। अच्छा अब आप कहेंगे सर कि एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट का अभी तक सुधांशु त्रिवेदी हम लोगों ने कोई भी क्वेश्चन नहीं किया, ये पहला क्वेश्चन है। क्या करना है, πr² निकालो पूरा, उसमें से इसको घटा दो, इसको क्या करो माइनस कर दो, कैलकुलेशन है। और 10th क्लास में अगर हो तो ये नहीं आता है तो दोबारा मिलोगे हमें 10th में, इसीलिए भैया कैलकुलेशन तो आपको आनी चाहिए। πr² में से माइनस कर दो, ये क्या माइनस कर दो, ये पूरा उठा के जो भी आंसर आए उसे माइनस कर देना। देखो हम जो जैसे जो अपने यहाँ के जो लोग हैं इनके अंदर लॉजिक बहुत होता है, क्या होता है, होता है लॉजिक, पर ही होता है बोलो। एक ऐसी बंदा पहुँच गया अमेरिका, कहाँ पहुँच गया, अमेरिका मतलब विदेश में कहीं भी पहुँच गया। हाँ बेटे यार तुम लोग बहुत गलतियाँ बताने लगे हो। हाँ अच्छा 11 5 55, हाँ तो ये 55 ही होगा। ये किसने लिख दिया ये सब, कौन है ये सब, चेक कर रहा था मैं आप लोगों को। हाँ तो मैं कहाँ था कि हम पहुँच गए,
तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे कि टेक्नोलॉजी आई, जैसे फॉर एग्जांपल काफ़ी चीज़ें ऐसे हैं कि जो जैसे 1965 में वहाँ पे एटीएम कार्ड आ गया था, पता है एटीएम कार्ड आ गया था। 1916 में से वहाँ पे विंडो शॉपिंग हो रही है लॉस एंजलिस में। ये थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आपको बता रहे हैं कि विंडो शॉपिंग हम लोगों ने अभी सुनी होगी, आगे मुश्किल से 20 साल पहले कि विंडो शॉपिंग नाम की कोई चीज़ होती नॉर्मली, और वहाँ पे 1916 में पहली बार आया था। क्या होती है विंडो शॉपिंग, किसी सबको पता है ना? गुड। विंडो शॉपिंग होती है कि आप किसी दुकान पर गए, लेना कुछ नहीं है, देख के आ गए, सब देख कर आ गए और थैंक यू बोल दिया, आ जाओ। इसको कहते हैं विंडो शॉपिंग। मतलब विंडो का मतलब दूर से देखा लेकिन लिया कुछ नहीं, जाके हमने पैंट पहन के भी देख के आ गए, हमने सेल्फी भी ले ली और इंस्टा पे अपलोड भी कर दी, लेकिन लिया कुछ नहीं हमने। इसको कहते हैं हम लोग विंडो शॉपिंग। ये 1916 में आ गई थी वहाँ पे। और मुझे बहुत अच्छे से याद है, जब मैं परचूनी की दुकान पे जाता था तो बाहर खड़ा हो रहता था मैं और उनको पर्ची देता था। वो पर्ची लेके अंदर गए, सामान वामान लेके आते थे, सारा बाहर देते थे। ये विंडो शॉपिंग जैसे आजकल हम लोग करते हैं, हरी प्रोविजन पे जाते हैं, ये सब क्या है? विंडो शॉपिंग ही तो है। खुद गए और खुद, इसको बोलते हैं विंडो शॉपिंग। ये वहाँ पे 1916 पे आ गई थी वहाँ पे। तो अपने यहाँ पे अच्छा रहा 1916 में नहीं आई। पूछो क्यों? क्योंकि CCTV आए हैं 1991 में, 1991 में। तो उससे पहले तो हमें कोई पकड़ ही नहीं सकता था, इतनी टेक्नोलॉजी हमें। अभी भी कैसे कैसे वीडियो आते हैं, वैसा देख रहे होगे आप लोग, साड़ियों के अंदर घुसेड़ लेते, ऐसे दबा के आ रहे हैं। ये टैलेंट है हमारा, ये हमारा टैलेंट बाहर आ रहा है हमारा। तो ऐसे ही वहाँ पे एक बंदा गया भिदोड़ी ना, तो वहाँ पे जूते साफ़ करने की मशीन थी। एक जूता डालो, साफ़ होके आ गया। लेकिन दूसरा जब डालोगे वो तभी आएगा जब आप उसमें $1 डाल दोगे, क्योंकि ये भी तो भैया ऐसे तो मशीन में तुम दोनों साफ़ करा लो और अपना निकल जाओ। तो एक जूता डाल दिया, वो तो आसानी से साफ़ हो गया, उसके कोई पैसे नहीं उसके। क्यों? अब एक जूता गंदा एक जूता साफ़ है, अच्छा थोड़ी ना लगेगा। तो इंडिया का आदमी पहुँच गया, अब दिमागी आदमी वो, उसने जूता डाला, जूता साफ़ होके आ गया। और दूसरा उसने डाला ही नहीं, उसने कहा दूसरा डालने के भाई तो पैसे मांगेगा, तो उससे क्या दिक्कत, एक जूता गंदा एक साफ, चल दिया आगे। उसने सोचा ऐसी मशीन दोबारा मिलेगी हमें, और वैसा ही हुआ। थोड़ी दूर जाके एक और मशीन मिली, उसमें दूसरा वाला जूता डाल दिया, दोनों जूते साफ। अब कोई आया होगा विदेश का ही आदमी, उसने अपना जूता डाला, वापस ही नहीं आया क्योंकि वो एक जूता डाल चुका था पैसे। फिर उसने पैसे डाले, उसने कहा यार ये मशीन बेकार है, अब दूसरा जूता मैं नहीं डालूंगा, ये दोबारा मांगेगा। फिर वो गया आगे जाके और फिर वो उसी वाली मशीन पर पहुंच गया, उसने जूता डाला, वापस ही नहीं आया। तो ये सब चीज़ें होती हैं, हम किस लेवल पे अपने दिमाग का यूज़ करते हैं, किस लेवल पे। तो इसमें हम लोग बहुत आगे हैं। हाँ, अरे कितने लोग हैं, कितने जो ATM जैसे चोरी वोरी करते ना, तो ATM मशीन खोल नहीं पाए, उठा के लेके आ गए घर पे कि तुम्हें आराम से खोलेंगे, तोड़ खोलेंगे तुम्हें बढ़िया तरीके से। तो कभी कभार क्या हुआ, उनको इतना पता था कि जो मशीन होती है वो इतनी हाइट की होती है, उसमें एक स्क्रीन जैसी लगी होती है, ऐसी रेलवे स्टेशन पे भी होती हैं, देखा होगा आपने। तो वही वाली मशीन उठा के लेके आ गए, उनको लगा ATM मशीन है ये। तो काफ़ी ऐसे केस आ जाते हैं, सुनने में बड़ा ऑकवर्ड लगता है बट ये फैक्ट है। लिख लिया होगा आप लोगों ने, इसमें ज़्यादा कुछ खैर है तो नहीं इसमें, चलो लिख लो ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बेटे बॉयज शांत हो जाओ, पीछे नहीं। कह रहे हैं अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंडेड एन। कौन बोल रहा है? अरे दीपांशु यार, कैसे बैठे देखियो तो, जैसे सब कुछ लुट गया इनका, सब बर्बाद चल रहा है, कुछ बचा ही नहीं ज़िंदगी में। अरे यार टेंथ में भाई तुम थोड़े एनर्जी लाओ ना, पूरी बॉडी छोड़ दी जाने तो जहाँ जा रही है। अब तो कोरोना कब का चला गया यार, गलत बात है। दीपांशु इधर आके बैठो इधर थोड़ा देर। हाँ और क्या, सही बैठो, ऐसे नहीं करते हैं। फेस हाँ, फेस पे एक लगे तो चमक सी, इन्हें देख के नींद आ रही मुझको सही कह रहे हो। चलो जी, कह रहे हैं अ कॉर्ड, प्लीज़ आ जाओ। कह रहे हैं अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंडेड एट एन एंगल 120 एट द सेंटर। अब देखो जरा, एक ये कॉर्ड है, ये सेंटर, इसके साथ कितना एंगल सबटेंड किया जी? 120 का। रेडियस कितनी है जी? 12, ठीक है।
फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट। क्या बच्चों वाले क्वेश्चन है, देखना करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ये वाला एरिया। तो फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर। बस थीटा कितना है जी 120, 360 पाई कितना डियर 3.14 है, हाँ जी 3.14 है। आर कितना है जी 12 इंटू माइनस 1/2, आर कितना है साइन 120, ठीक है जी। 0 से 0 गया, 12 3 जा 3 से 1 काटा 4, तो 3.14 और 12 चौक 48 माइनस 2 से काटा 6, 12 से 72 और साइन 120 की वैल्यू क्या होती है √3/2 से ये काटा 36, तो 3.14 48 माइनस 36 √3। अब बोला गया है क्वेश्चन में कि √3 की वैल्यू गिवन है, तो क्या है 1.732। अब इसका मल्टीप्लाई करके अगर माइनस नहीं कर पा रहे हो तो गलत आ गए तुम 10th में, खुद करो ये। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 8, ये आया बढ़िया क्वेश्चन है, तो बहुत सिंपल लेकिन कंसेप्ट देखो आपके लिए थोड़ा सा नया होगा। कह रहे अ हॉर्स इज टाइड टू अ पैग, टू अ पैग। अभी कहाँ हो यार तुम, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पैग at one corner of the square shaped grass field of a side 15 meter by means of 5 meter long rope। अब देखो जब समझ रहा है, कह रहे हैं ये भैया एक स्क्वायर शेप में 15 मीटर का एक ग्राउंड है, एक कॉर्नर पे हमने एक गाय को हॉर्स को बांध दिया, हॉर्स को हमने बांध दिया। अच्छा अरे छोड़ना यार, हॉर्स के गले में जो पट्टा है उसकी जो लेंथ है रोप की वो 5 मीटर है। कितनी है 5 मीटर। अब एक बात सुनो, वो हर जगह जाएगा तो 5 मीटर ही जाएगा। मतलब सपोज यहाँ तक 5 मीटर है तो पूरे में घूमेगा तो इधर 5 मीटर जाएगा और इधर 5 मीटर जाएगा, यस और नो। 5 मीटर के एरिया में जितनी घास आएगी सबको वो ले जाएगा, ठीक है। अच्छा एंगल कितना होगा डियर, तो कह रहे हैं कि बताइए क्या कह रहे हैं कि द एरिया ऑफ दैट पार्ट द फील्ड इन वे हॉर्स कैन ग्रेज, कितना एरिया वो चर सकता है, मतलब एरिया फाइंड करना है। तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा कितना होगा। अच्छा अभी बाबू बताओ थीटा 90 क्यों होगा, किसने बोला 90 होगा। हाँ बेटा यहाँ तक आवाज़ आ गई जी, जिसने बोला ना यहाँ तक आवाज़ आ गई। देखो अब रेडियस 5 क्यों हो गई, क्योंकि 5 सेंटीमीटर है, 0 से 0 कैंसिल 4 और भैया बस 25 इंटू 3.14 अपॉन सेंटी, इतना मीटर है, इतना एरिया की वो घास खा जाएगा। कह रहे हैं द इंक्रीज इन द ग्रेज एरिया ऑफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टीड ऑफ 5। कह रहे हैं अगर उसकी जो रस्सी है ना, अगर उसको 5 की जगह 10 मीटर कर दिया जाए तो कितना एरिया ज़्यादा खा लेगा। मान लो अब रस्सी मान लो यहाँ तक आ गई, अब ये जो एरिया है तो अब क्या रख देंगे, आर की जगह 10 रख देंगे, तो थीटा अपॉन 360 पाई आर, थीटा तो वही रहेगा, पाई की जगह 3.14, अब आर कितना हो गया 10 इंटू 10, तो ये 4 इसका मल्टीप्लाई किया तो ये 314 अपॉन 4 मीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ ये पूछा गया सुधांशु देखना कितना एरिया बढ़ जाएगा, तो इससे इसको माइनस कर देना, क्योंकि पहले इतना एरिया खा रहा था अब इतना एरिया माइनस कर दे। क्लियर है जी, अच्छा क्वेश्चन था ये। हाँ क्वेश्चन अब 9 क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, मज़ा आने वाला 9 में। तो जब आंसर नहीं आया सोचो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बस अब छोड़ दो आनंद देखो आगे। अगर मैं आपसे को अभी तक जितने क्वेश्चन किए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ये है, कह रहे आप ब्रॉच इज़ मेड सिल्वर वायर, एक सिल्वर वायर का एक ब्रॉच बनाया गया है जो कि सर्कल शेप में है, किस शेप में डियर, सर्कल शेप में है, और 35 मिलीमीटर उसका क्या है डायामीटर, ठीक है डायामीटर। मान लो ये रहा डायामीटर, ये इस तरीके से ये रहा, तो ये पूरी लेंथ क्या है इसकी 35। तो अगर मैं बात बोलूँ यार इसकी रेडियस क्या होगी, तो 35/2, तो इसकी रेडियस होगी 35/2 मिलीमीटर, ये सेंटर है ओ। कह रहे हैं कि एक डिज़ाइन बनाए, एक ब्रॉच जो होता है ये डिज़ाइन के रूप में आगे लोग लगा लेते हैं ना, ये पक्की बात है कि ब्रॉच सिल्वर का है, जिसने लगाया होगा वापस लेके नहीं गया होगा। पूछो क्यों, क्यों
पूछो क्यों? सिल्वर का चोरी हो गया होगा, ऐसा ऐसा मैं सोच रहा था ना, ऐसा कोई बोझ नहीं। देखो हाँ छोड़ो तो ये इसमें डिज़ाइन बनाई गई है। क्या बनाई गई है? डिज़ाइन। और डिज़ाइन में कह रहे हैं कि 5 डायामीटर्स बनाए गए हैं, 5 डायामीटर्स डिज़ाइन के रूप में। एक, दूसरा ये रहा, तीसरा, चौथा और ये पाँचवा। ये डिज़ाइन है। कोई भैया चल रही होगी डिज़ाइन, लेटेस्ट कोई चल रही होगी डिज़ाइन। इन चारों के नाम देता हूँ मैं, 1 2 3 4 5। ये 5 डायामीटर हैं। आपको ये तो नहीं बोलेगा सर छठा डायामीटर, 7वां, अरे भैया एक ही था ये पूरा रेडियस। आपकी बात ठीक है। तो ये इस तरीके से डिज़ाइन का ये बनाया गया, देखो खूबसूरत भी लग रहा है देखने में ये, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि भैया, और ये जो बनाएगा ना, ये जो बनाएगा डायमंड, ये भी सिल्वर के ही है, पूरा सिल्वर का ही है ये। तो कह रहे हैं टोटल लेंथ बताओ सिल्वर की, इसे बनाने में सिल्वर कितना लग गया, सिल्वर की लेंथ। एक बात सुनाओ, एक तो इसकी बाउंड्री बनाई सिल्वर से, तो भैया बाउंड्री बनाई सिल्वर से तो 2 पाई आर, यस और नो, 2 पाई आर प्लस डायमीटर कितने, 5 डायमीटर, और 5 डायमीटर इतना हमारे में ब्रॉच को बनाने में सिल्वर लग गया। तो 2 पाई की वैल्यू 22.7, आर कितना डियर 35/5 डायमीटर है। एक डायमीटर की लेंथ क्या है 35। तो बस 7 पन्ने 35, 2 से ये काटा, 22 पंजे 110 और 35 दूनी 70, दूनी 140 और 30 175। ऐड कर दो 285 मिलीमीटर, इतना सिल्वर उसमें लग गया। कोई डाउट है तो बताओ। बहुत से बच्चे करते क्या इसमें गलती, जो थोड़े होशियार कि यहाँ पे 5 की जगह 10 ले लेते हैं। वो सोचते हैं कि 10 पार्ट में डिवाइड किया, सही बात है 10 पार्ट में डिवाइड हुआ, लेकिन रेडियस 10 है, डायमीटर तो 5 ही होंगे। चलो जी आ जाओ, सेकंड पे आ जाओ। कह रहे हैं कि इसने सर्कल को 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर दिया, और पक्की बात है 10 के 10 पार्ट आपस में इक्वल होंगे। तो कह रहे हैं किसी भी एक का एरिया बता दो। सपोज मैं इस वाले का एरिया बता देता हूँ। ये एंगल कितना होगा जी, पूरा एंगल 360 का, और वो 10 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। 360 है और 10 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो एंगल कितना आ गया 36। तो बस θ/360 पाई आर, थीटा कितना जी 36, पाई कितना 22.7, आर कितना है, चलो जी कितनी बार जाएगा ये 10 बार, 7 पन्ने 35, 5 दूनी 10, 2 से काटो 11 और बस अब मल्टीप्लाई कर दो। 35 धाम 350, 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर, इतना एरिया उसने ऑक्यूपाई किया। क्वेश्चन अच्छा था, आपसे नहीं हुआ तो समझो कहाँ गलती की आपने, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 10 देखते, 9 तक हो गए थे। कह रहे हैं कि एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स। अब हम अम्ब्रेला में होती है ना पत्ती ऐसे करके, 8 एंड्स में। कह रहे विच आर इक्वली स्पेस्ड, बराबर की दूरी पर है। एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी फ्लैट सर्कल ऑफ अ रेडियस। जो अम्ब्रेला का जो अम्ब्रेला देखा ही होगा यार आप लोगों ने, नॉर्मली कुछ इस तरीके से है अम्ब्रेला, और ये इस तरीके से इसका ये आ रहा है, समझ जाना भैया। फिर ये इन्होंने जो डायग्राम बनाया वो कुछ इस तरीके का है, ये ऐसे ये ऐसे 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 कुछ इन्होंने ये बनाने की कोशिश की है, ठीक है जी। तो ये कह रहे हैं कि जो ये चीज़ है, ये चीज़ ये एक सर्कल शेप में, ऐसा आप एज्यूम कर सकते हैं। कौन बोल रहा है ये, बात नहीं करो भैया, प्यार से पढ़ लो। तो कह रहे इसकी जो रेडियस है वो 45 सेंटीमीटर, मतलब ये इसका बेस है, मान लो ये सर्कल है और इसकी रेडियस क्या है 45 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। आपको ये वाला एरिया फाइंड करना है, ये वाला, ठीक है। अब वैसे तो हमारे पास रेडियस गिवन ही है। अब एक बात सुनो, ये एक सेक्टर बनना है, ये एक क्या बनना है, एक सेक्टर बनना है, और ये एंगल कितना होगा, रिब्स कितनी है 8 रिब्स है। तो अगर मैं बोलूँ एंगल क्या होगा, तो पूरा 360 होता है, तो मैं डिवाइड किससे कर देंगे 8 से। तो कर दो डिवाइड, कितनी बार जाएगा 45। तो थीटा कितना आ गया 45, एरिया ऑफ रिब्स वो होता है
अपॉन 360 पाई आर, थीटा है 45 अपॉन 360। अब पाई कुछ नहीं बोला तो 22/7 ले लो फिर, और आर कितना है जी 45 इंटू, बस दिस इज योर आंसर, ख़त्म। अब कैलकुलेशन है केवल, ये कितनी बचेगा 8 टाइम्स कट जाएगा ये, फिर 2 4 जा 8 और ये 11, और बस दिस इज योर आंसर। ये आंसर आ गया हमारा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखो। ये आवाज़ नहीं आ रही तुमको, ऐसा महसूस हो रहा है? कौन बोल रहा है ये? अरे यार ऐसे मत करो ना, जब समझा रहे हो कुछ। देखो कह रहे हैं अ कार हैज़ 2 वाइपर्स विच डज नॉट ओवरलैप। ये तो आप लोगों ने खैर प्रैक्टिकल वाला क्वेश्चन है। अगर हम बात करें कि ये मान लो शीशा है कोई इस तरीके से, तो आपने देखा होगा वाइपर लगे होते हैं यहाँ पे ना, एक ऐसा वाइपर ये होता है और एक ऐसा वाइपर ये होता है, वो पूरे साफ़ करता रहता है इस तरीके से, ठीक है। और ये नॉलेज के लिए बता दें, कार तो बहुत साल पहले बन गई थी, वाइपर जो पहली बार कार में यूज़ हुआ था वो 1913 में यूज़ हुआ था, ठीक है। ये नॉलेज के लिए सर, खैर मैथ से कोई लेना देना नहीं है। तो कह रहे हैं कि वो स्वैप करता है तो 115 एंगल मतलब 115 डिग्री एंगल तक घूम जाता है, और उसकी लेंथ मतलब रेडियस कितनी है उसकी 25 सेंटीमीटर है। तो कितना एरिया कवर कर लिया? थीटा अपॉन 360 पाई आर, थीटा की जगह 115, आर की जगह 20, ख़त्म करो। अब 12 देखो, क्वेश्चन 12 देखते हैं, हटा थोड़ा लेंथी जाएगा, इसे हटा दो कोई बच्चा के। हेलो चलो बेटा शांत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ये कह रहे हैं टू वार्न शिप ऑफ अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड कलर लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 60 डिग्री टू अ डिस्टेंस दिस। अच्छा मैंने आपको ये बताया था कि जब पोर्ट पर क्या होता है कि कई सारी कंपनियों के जहाज़ आते हैं, तो हर कंपनी अपने जहाज़ के लिए एक इंडिकेटर बना देती है और वो बताती रहती है, जैसे मान लो रेड कलर का है, किसी का ग्रीन का है, किसी, तो वो इस तरीके से मूव करता रहता है कि इतना एरिया हमारा है, इतने में आप आ जाओ, ठीक है। तो ऐसे ही ये बोल रहे हैं कि जो हमको केवल एंगल से मतलब है, एंगल कितना 80 डिग्री और डिस्टेंस कितना कवर किया 16.5, ये इसकी रेडियस हो गई 16.5 किलोमीटर। कितना एरिया? फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप आर वार्न, मतलब बता रहे हैं कि भाई इतना एरिया हमारा इसी के अंदर आओ, बना तो भटक जाओगे, ऐसा इंडिकेट कर रहे हैं। तो एरिया बताओ, तो वो एरिया हो गया थीटा अपॉन 360 पाई आर, इसका थीटा कितना है जी 80 और 360 पाई की वैल्यू 22.7, आर है 16.5 इंटू 16.5। अच्छा एक चीज़ ये देखना है क्या बेटे 3.14, हाँ तो 3 कौन सा हम सॉल्व भी कर रहे थे, तो बस अब ये किलोमीटर में तो किलोमीटर स्क्वायर हो गया बस, ठीक। ये सिंपल था। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार आया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको देखो जरा ध्यान से अच्छे से। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक होते हैं जिनमें थोड़ा बेस अच्छा होता है। चलो जी अब देखो, अच्छा ABCDE और ये F, अब आगे पढ़ेंगे, आप लोग सब शांत हो जाएंगे। कह रहे हैं राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिज़ाइन। अब ये डिज़ाइन है 1 2 3 4 ये 6 डिज़ाइन बनाई गई हैं। कह रहे हैं द रेडियस ऑफ द कवर इज शोइंग 28 सेंटीमीटर। इसकी जो रेडियस है, अगर ये सेंटर है मान लो, तो इसकी ये रेडियस कितनी हुई 28, ठीक है। और रुपए लग रहा है डिज़ाइन बनाने का 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कह रहे हैं भैया ये 6 डिज़ाइन, जैसा आपको दिखाई दे रहा है ये 6 डिज़ाइन बनी हुई है यहाँ पे। कह रहे हैं कि इस डिज़ाइन को अगर आपको किसी से बनवाना है तो उसने कहा भैया हम इतने रुपए लेंगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो बताओ इस डिज़ाइन को बनाने में, टेबल की डिज़ाइन को बनाने में कितने रुपए लगा होगा। सबसे पहले तो वो एरिया फाइंड करो,
तो एरिया कैसे फाइंड करेंगे भैया? क्या ये माइनस सेगमेंट है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि सर ये एंगल कैसे पता कर। एक बात सुनो यार, ये हेक्सागन है, 6 साइड होंगी, ये इसके पास गया, इसके पास गया, इसके पास गया, इसके पास, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब 360 में 6 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? तो ये एंगल कितना हो गया जी? 60 हो गया बस। तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन, क्योंकि हम ये वाला एरिया फाइंड करने जा रहे हैं माइनस सेगमेंट का। थीटा कितना जी? 60 अपॉन 360, पाई कितना दिया जी? कुछ नहीं बोला है, तो 22/7 ले लो। और आर कितना जी? 28 इंटू 28 माइनस 1/2, आर कितना है? 28 इंटू 28 और साइन 60। अब ये 6 बार कट गया, 7 चौक 28, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 22 दूनी 44 इंटू 28/3 माइनस, और साइन 60 की वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या होती है? √3/2, 2 से 1 काटो, कितना हो गया जी? तो 196√3। तो 190 से √3 की वैल्यू आपको गिवन है सेंटीमीटर इसका। अब एक बात सुनो यार, ये जो एरिया निकल के आया है वो केवल एक डिज़ाइन का निकल के आया, और डिज़ाइन कितनी है थी? 6। तो टोटल एरिया ऑफ डिज़ाइन, तो क्या होगा? 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। ठीक है, इतना एरिया निकल के आ गया हमारा। अब एक बात सुना, बट हमको किस में कन्वर्ट करना था? रुपए में। किस में कन्वर्ट करना था? रुपए में। तो अगर रुपीस की बात करें टोटल कॉस्ट, तो क्या होगा? इसमें इससे मल्टीप्लाई कर दो, बस 0.35 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें। यार अब देखो एक बात बताऊँ, कैलकुलेशन है इसमें भैया, तो कैलकुलेशन तो यार करनी पड़ेगी। √3 की वैल्यू पुट करो 1.732 यहाँ पे। अच्छा ये डाउट हो रहा है कि सर ये 6 का मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि ये हो रहा ना डाउट है ये। वेरी गुड। एक डिज़ाइन का एरिया ये है, ऐसी कितनी डिज़ाइन बनी है? 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब आपके दिमाग में अगर ये क्वेश्चन आ रहा है, सर ये कैसे पता आपको कि ये बराबर है सब ना? ये क्योंकि भैया ये हेक्सागन है, ठीक है, रेगुलर हेक्सागन का है, उसकी लेंथ सब बराबर हो गया आपस में। अच्छा फिर सर आपने ये 0.35 से क्यों मल्टीप्लाई किया? एक बात सुनो जरा, मैं आपसे बोलूं कि एक एप्पल है भैया 10 रुपये का, हमने 15 एप्पल लिए, कितने रुपए के हो गए? मल्टीप्लाई किया ना। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के इतने रुपए हैं, और हमारे पास एरिया कितना है? इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई कर दें, कॉस्ट निकाल लेंगे। ठीक है, बस। तो ये सिंपल है, इसीलिए मैं थोड़ा लपेट दे रहा हूँ जल्दी। अब क्वेश्चन नंबर 14 जो लास्ट है, इंपॉर्टेंट, इसको देखो जरा। कह रहे हैं एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल P एंड रेडियस R है। अब देखो जरा, एक सेक्टर है, इसका एंगल कितना है जी? P, रेडियस कितनी? R। तो फॉर्मूला क्या होता है? θ/360 पाई आर स्क्वायर। ये तो आंसर होगा। अब देखो कोई ऑप्शन में दिया है ये वाला P/360। अब देखना जरा, बहुत मज़ेदार है ये। अब जो ये फॉर्मूला है ऐसा कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया गया, लेकिन एक ऑप्शन में दिया गया हमको P/720 2 पाई आर स्क्वायर, ये दिया गया। अगर 2 से कट करेंगे तो देखो यही तो आ गया, यस और नो? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। इसका जुगाड़बाजी कर दी मतलब इन्होंने। ठीक है, ऐसे लपेट दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल थी है।